वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 14 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो 136 है साथियों। फिनलैंड को लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। अब पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण सूचकांक को जानते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 135 है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्विटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 123 है साथियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107वें स्थान पर भारत है और चीन, हंगरी, मोंटीनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश प्रथम स्थान पर हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान क्या है? 180 है। कितना है? 180 साथियों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है फिजी में साथियों। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी में आयोजित किया जा रहा है साथियों। फिजी की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों बेंगलोर में शुरू हुआ है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो साथियों। अब बेंगलोर, तो बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई हैं। यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ संस्कृत बोली जाती है। और ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2022 साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है कृष्णराज सागर बांध। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ और बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का एकमात्र तितली उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस साथियों। अब साथियों इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1977 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया हैं इसके डायरेक्टर जनरल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को और विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों कटक में किया गया है भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन साथियों। अब कटक में किया गया है तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में आयोजित दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को साथियों संबोधित किया है। अब कटक में साथियों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है तो कटक किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। गहिरमठ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है और बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है और करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। कब? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक
शिक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, निकोस क्रिस्टोडेलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोस क्रिस्टोडेलाइड्स साथियों। अब साइप्रस के बने हैं साथियों, तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। और साइप्रस की करेंसी क्या है? तो यूरो। गुस्तावो पेड्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोस रामोस होट्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। मार्कस जूनियस फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? तो कुवैत के। लूला दा सिल्वा किस देश के बने हैं नए राष्ट्रपति? तो ब्राज़ील के बने हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सुवितनी रावुका ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुवितनी रावाकोवा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती है? तो जीन एरिक वैगन ने साथियों हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस जीती है साथियों। अब देखो दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो निक्की कैसिड और एंटोनियो फेलिक्स दा कोस्टा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यह भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस थी। यानी कि साथियों भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। और यह हुसैन सागर झील के किनारे और हैदराबाद में बने भारत के पहले स्टील सर्किट में आयोजित की गई है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई है? तो इंदौर में साथियों शुरू हुई है। कहाँ पर? इंदौर में, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है साथियों। साथियों दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो इसका भी जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। साथियों हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, जहाँ पर पहली बार ई रेस का आयोजन हुआ है साथियों। तो साथियों हैदराबाद तेलंगाना की है, तो तेलंगाना के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तेलंगाना के बारे में आप क्या क्या जानते हो। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में साथियों हुआ है। साथियों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में है। और भोपाल में ही है भोजताल लेक साथियों। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इंदौर में हुई है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत साथियों। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। और मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट मध्य प्रदेश ने पेश किया है। और बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को करमवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश ने देने की घोषणा की। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में हुई। और खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। और लाडली बहना योजना किस राज्य में चल रहा है? तो मध्य प्रदेश में चल रहा है साथियों। अब साथियों नए राज्यों की सूची को देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? तो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक बने हैं। असम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाब चंद काटरिया बने हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? तो एस अब्दुल नाजीर बने हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर बिहार के राज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र के बने हैं रमेश बैस। मेघालय के बने हैं फागू चौहान। सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ल। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो बीडी मिश्रा बने हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल साथियों। तो ये थे साथियों नए राज्यों के राज्यपाल साथियों। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजेश बिंदल बने हैं। हाल ही में
किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरियाना यगम को नामित किया गया है। और हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? तो गुलमर्ग में साथियों। कहाँ खुला है? गुलमर्ग में। और गुलमर्ग कहाँ पे है? तो गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में साथियों। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने कई बार बताया है, तो आप जो भी जानते हो इसके बारे में, इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्यालयों में चीनी कैमरे हटाएगा? और दूसरा प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है? और आखिरी प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।